हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस CS। कंप्यूटर साइंस की पाठशाला में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले तो जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि नेट क्लासेस CS पर आपको कंप्यूटर साइंस के NTA UGC नेट के पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। इसका फर्स्ट वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरा अपना प्लान बताया है कि मैं कैसे करवाऊंगी। और दूसरी बात ये है कि कंप्यूटर साइंस तो हो जाएगा, लेकिन पेपर 1 का भी बहुत इम्पोर्टेंस है, तो पेपर 1 को भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी और हम 2 टीचर्स मिलके आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्यूटर साइंस का कवर करवाएंगे। तो पहले के वीडियो में मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस के 10th यूनिट से स्टार्ट किया था पढ़ाना। उसमें मैंने आपको ट्यूरिंग टेस्ट, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इज़ ट्यूरिंग टेस्ट एंड व्हाट इज़ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, ये बताया था। और उसके आगे का जो सिलेबस में है टॉपिक, उसका नाम है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स। अब इसी को आप मेथड्स भी बोल सकते हैं, एल्गोरिदम भी बोल सकते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक तो स्पेशली बोला है हमारे सिलेबस में, लेकिन सर्च टेक्निक आखिर होता क्या है, क्योंकि सर्च टेक्निक के अंदर ही आता है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। तो हमें पढ़ना है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, मेथड या एल्गोरिथम। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि सर्च क्या होता है। सर्च ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम AI में किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो सर्च है। सर्चिंग इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन AI टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। Many traditional search algorithms are used in artificial intelligence, but they are unable to solve complex problems. So we are using different method to solve any problem in artificial intelligence. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी मैंने आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर है क्या और उसमें हमको पढ़ना क्या। तो यहाँ मैं आपको सर्चेज बताऊँगी, सर्चेज क्या हैं और इसमें टाइप्स क्या क्या हैं। तो हमें पढ़ना है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक जो सिलेबस में है। तो पहले हम सर्च समझ लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्निक यूज़ होते हैं उसको हम सर्च मेथड बोलते हैं, सर्चेस बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। और ये सर्च किस तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक तो इन्फॉर्म सर्च और दूसरा अनइन्फॉर्म सर्च। ये मेन जो है इसका ब्रांच आप ये समझ लीजिए कि 2 टाइप का हुआ, एक हो गया इन्फॉर्म सर्च, दूसरा अनइन्फॉर्म सर्च। अब इन्फॉर्म सर्च में क्या है, उसको हम इंटेलिजेंट या ह्यूरिस्टिक बोलते हैं। अब यहाँ आपका सिलेबस का टर्म आ गया, ठीक है। तो आपको ये इस फिगर से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा आखिर सर्चेज होते क्या हैं, और मैं एक सिंगल पेज में ये पूरा आपको समझाना चाहती हूँ। तो इन्फॉर्म सर्च हो गया, अनइन्फॉर्म सर्च हो गया। इन्फॉर्म को हम ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं, इंटेलिजेंट भी बोलते हैं। अनइन्फॉर्म को हम ब्लाइंड भी बोलते हैं, ब्रूट फोर्स भी बोलते हैं। ये इनके नाम हो गए। अब इसको इन्फॉर्म क्यों बोला जाता है, इसको अनइन्फॉर्म क्यों बोला जाता है? तो इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम क्या है कि इसमें आपको अच्छे से बताया हुआ रहेगा कि प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको सॉल्व करना है, कहाँ जाना है, क्या आपको कॉस्ट आएगा, ये सारा डिटेल, बहुत सारा चीज़ आपको बताया हुआ रहेगा,
तो आप इन्फॉर्म सर्च टेक्निक में जा रहे हैं, यानी कि ह्यूरिस्टिक में जा रहे हैं, यानी कि वो इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहा है। और दूसरा मेथड हो गया अनइन्फॉर्म ब्लाइंड ब्रूट फोर्स सर्च, यानी कि यहाँ आप ब्लाइंड हैं, आपको बस प्रॉब्लम बता दिया गया कि प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। अब आपको न रास्ता पता है, न उसका कॉस्ट पता है, न उसका टाइम पता है, आपको क्या लगेगा आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। तो इसीलिए इसको ब्लाइंड फोर्स सर्च भी बोलते हैं। अब इनके अंदर बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, और भले हमें बोला है ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, लेकिन आपको जानना सारा पड़ेगा, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, नहीं तो सब मिलता जुलता नाम है, एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ हम आगे ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक और डेप्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च टेक्निक क्या है? ये ब्रेड्थ वाइज काम करता है, मतलब कि हम क्यू पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस में, आप लोगों ने क्यू पढ़ा होगा, क्यू में कैसे ट्रैवर्सिंग होती है। तो ये ब्रेड्थ फर्स्ट है, ये लेवल वाइज सर्च करता है, ठीक है, ये लेवल वाइज सर्च किया, यानी कि ये 0 लेवल, ये 1 लेवल, ये 2 लेवल, ये 3 लेवल, ठीक है, इस तरह से ये लेवल हो गया इसका। और डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है? ये आपको ऐसे जाएगा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ एंड हो गया, तो फिर ये बैक यहाँ आएगा और फिर ये इस नोड पे जाएगा, यहाँ नहीं मिला, फिर यहाँ बैक आएगा, यहाँ से पेरेंट नोड के पास आएगा, फिर यहाँ सर्च करेगा और फिर ये नीचे आएगा। अगर यहाँ मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर ये बैक जाएगा, उसके बाद फिर ये यहाँ आएगा और ये के इस पे यहाँ सर्च करेगा। तो ये हो गया डेप्थ में, यानी कि आप इसके डेप्थ तक जा रहे हैं, कहाँ तक इसका डेप्थ है। तो ये हो गया ब्रेड्थ फर्स्ट और डेप्थ फर्स्ट का आपको आइडिया हो गया कि ये स्टैक लाइक स्टैक काम करता है, A B D H ऐसे। और ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में क्या होगा? A B C D E फिर H I फिर J K E फिर ऐसे बैक आते जाएगा। तो आपको पता है क्यू और स्टैक कैसे काम करता है। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो है ये इसका बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। सबसे पहला इसका क्या है, ये कंप्लीट है। कंप्लीट कैसे है? क्योंकि ये लेवल वाइज ट्रैवर्स कर रहा है और ईच एंड एवरी नोड को ये करता है, ट्रैवर्स करता है। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा क्यों है? कि ईच एंड एवरी नोड का डिटेल इसके पास होना चाहिए। तो ये है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, लेकिन ये कंप्लीट है, ये गारंटेड, यहाँ सॉल्यूशन गारंटेड है। तो ये ब्रेड्थ फर्स्ट का मेन पॉइंट हो गया। फिर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या है कि यहाँ डेप्थ में गया, इसके बाद डेप्थ में गया, इसके बाद डेप्थ में गया, तो डेप्थ में ये जाते गया जाते गया जाते गया। तो डेप्थ में जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि हम इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। इनफाइनाइट लूप में हम फंस सकते हैं। तो ये क्या है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें कंप्लीटनेस नहीं है। दूसरा क्या है कि आपको अब इससे तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा नहीं।
तो इसको हम, और इसके साथ था स्पेस का प्रॉब्लम, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, टू मच हाई। तो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में कुछ चेंजेस लाके और हम ले आए इटरेटिव डीपनिंग फर्स्ट सर्च, यानी कि हम इटरेट करते हैं। एक हम लेवल गए, फिर हम दूसरे लेवल पे गए, फिर हम तीसरे लेवल पे गए। तो इससे क्या है कि हम लेवल वाइज जा रहे हैं, मतलब कि हम एक इटरेशन में एक लेवल को कवर करेंगे, फिर अगले इटरेशन में दूसरे लेवल को कवर करेंगे, फिर तीसरे इटरेशन में अगले लेवल को कवर करेंगे। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च का ये नहीं है कि मतलब पूरा लास्ट डेप्थ में डायरेक्ट नहीं चला जा रहा है, वो लेवल वाइज जा रहा है। तो इनफाइनाइट लूप वाला प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम था कि हम डेप्थ में जाएं तो कहाँ तक जाएं। अब डेप्थ में हम जाते जा रहे हैं और इनफाइनाइट लूप में फंस रहे हैं। तो उसके लिए एक सर्च एल्गोरिदम आया, उसको चेंज किया गया। ये सब डीएफएस के ही अंदर आया, इसी में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट करके लगाया गया, बताया गया। तो डेप्थ लिमिटेड या फिर डेप्थ बाउंड डीएफएस, डेप्थ लिमिटेड इसको आप कह सकते हैं, या डेप्थ बाउंड डीएफएस। तो ये बी और एल, ठीक है, एल फॉर लिमिट एंड बी फॉर बाउंड। तो इसको हम डेप्थ या इसको बाउंड को हम लिमिट किए तो इसका और एक साइड इफ़ेक्ट आ सकता है कि या तो ये लिमिट को हम बहुत हाई रख देंगे या तो बहुत लो रख देंगे। अगर हम इसको टू हाई करते हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम लिमिट को फिक्स किए, अगर हम लिमिट फिक्स कर दिए 10 या मान लीजिए 100 तक फिक्स कर दिए, और अगर 101 पे ही सॉल्यूशन होगा तो इतना मेरा ट्रावर्स करना भी बेकार गया। तो फिर क्या है कि हम अगर बहुत ज़्यादा टू हाई, अब हम अगर 1000 रख दें इसका डेप्थ अगर हम 1000 रख दें तो ये टू हाई हो जाएगा। टू हाई हो जाने से क्या होगा, फिर ये नॉर्मल डीएफएस की तरह काम करने लगेगा, तो फिर वही प्रॉब्लम इनफाइनाइट लूप में फंसने वाला। और अगर 100 रखें या फिर 10 रखें, या फिर हम 10 रखें तो मे बी हमको 11 पे इसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि हम अर्ली बाउंड कर देंगे तो उसकी वजह से हम इसमें फंस सकते हैं। तो फिर हमारा ये आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया इटरेटिव डीपनिंग फर्स्ट। इटरेटिव डीपनिंग फर्स्ट में क्या है कि हम एक एक लेवल को ट्रावर्स किए, अगर मिला सॉल्यूशन तो सही है, वरना फिर अगले लेवल पे गए, फिर अगर सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे। तो इटरेट करते जाते हैं हम। उसके बाद है यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च। अब इसका कॉस्ट हमको इसमें तो हम समझ लिए कि क्या हो रहा है। अब यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में क्या है कि ये जो इसका जो एक नोड से दूसरे नोड का जो ट्रावर्स करने का कॉस्ट है वो हम यूनिफॉर्म रख देते हैं। इसको हम या तो 1 रख देते हैं या तो कुछ भी फिक्स कर देते हैं। नॉर्मली हम 1 ही रखते हैं। तो हम इसका कॉस्ट ही फिक्स कर दिए और उसके बाद हम जब ट्रावर्स करते हैं तो हमें आइडिया लगाना इजी हो जाता है, क्योंकि हर एक नोड से दूसरे नोड का कॉस्ट 1 है। तो फिर बस आप नोड काउंट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कॉस्ट कितना आ रहा है।
तो उसका हिसाब करना इजी हो जाता है, उसको आपको समझना, आगे इसमें बढ़ना है नहीं बढ़ना है क्या करना है, ये आपको इजी हो जाता है समझना। उसके बाद है अगला एक है, ये डीएफएस के ही टाइप्स हैं, बाई डायरेक्शनल सर्च। बाई डायरेक्शनल सर्च में क्या होता है कि हम यहाँ से भी स्टार्ट किए और यहाँ से भी स्टार्ट किए। अब मे बी ये जी जो है, ये जी जो है मे बी ये गोल स्टेट हो, तो अगर हम यहाँ पी से चलते हैं तो सीधे यहाँ हम आ जाएंगे, उसके बाद हम ओ पे आएंगे, फिर एम पे आएंगे, जहाँ भी जाएंगे, लेकिन हम यहाँ, तो हमारा कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1 पड़ जाएगा। और वही अगर हम इधर से आते हैं तो हमको यहाँ मिल जाएगा। तो क्या है कि अननेसेसरी जो भी ट्रैवर्सिंग है उससे हम निजात पाते हैं इसमें, और ट्रैवर्सिंग जो है वो आधा हो जाता है, इधर से हम गए तो। और इसमें भी है डेफिनिट गारंटेड आपको सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, क्योंकि आप इधर से आए या इधर से आए, आपको कहीं ना कहीं देखिए ये सारा पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे इतना सारा क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसके बाद फिर आप एक बार इस वीडियो को देखिएगा, तब आप इसमें समझ पाएंगे कि हर पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये बाई डायरेक्शनल आ गया। उसके बाद है ब्रांच एंड बाउंड, ये इसका डीएफएस का लास्ट एक ये टाइप है। इसमें क्या होता है कि हम इधर से आए, ए से हम बी पे आए, बी से हम डी पे आए, ठीक है। अब हम इसके कॉस्ट को हम ना हर नोड पे उसके कॉस्ट को हम चेक करते रहेंगे कि कितना जा रहा है कॉस्ट। अगर हमको लगा कि ये हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं अपने एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, या फिर अपने गोल के नज़दीक हम जा रहे हैं या गोल से दूर जा रहे हैं, तो आपको जहाँ लगा कि अरे ये तो हम बहुत दूर आ गए, तो आप वहीं पे उसको बाउंड कर देंगे, वहाँ से आप बाउंड लगा देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल इसका हम देते हैं ब्रांच एंड बाउंड का। जैसे कि आपको अगर मान लीजिए कि आपको शूज़ लेना है, और या फिर आपको कोई ड्रेस लेना है, तो आप अपने शहर के सबसे पॉश एरिया में चले गए। वहाँ क्या है कि आपको मॉल का या फिर वो उस एरिया का ही कॉस्ट इतना है कि आपको वहाँ पे 3000 की जो चीज़ है वो कितने में मिल रही है, 9000 में मिल रही है। आपने एक शॉप देखा, दूसरा शॉप देखा, और आपका एस्टिमेट है 3000, तो आप 3000 के आसपास ही रहेंगे, या तो 2500 में मिल जाए या तो 3500 में मिल जाए, मैक्स टू मैक्स 4000 में मिल जाए। लेकिन 9000 तो फिर बहुत, उससे डबल से ज़्यादा हो गया। तो आप इस एरिया में आ गए हैं, उस पॉश एरिया में, और वहाँ आपको वो चीज़ इतना कॉस्टली मिल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे कि चलो इसको बाउंड करो, ख़त्म, इस मार्केट में मिलने ही वाला नहीं है मुझे। फिर आप एक नॉर्मल मार्केट जो सब लोगों के लिए बना है, मतलब कि आप, मतलब ये हमारे कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ में हमको देखने को मिलता है, तो फिर हम बताएंगे कि हमको उस मार्केट में जाना चाहिए। तो यहाँ हमने डायरेक्ट इस नोड से इधर जाना ही बाउंड कर दिया। अब नहीं कि हम वहीं सारा दुकान पहले देख ले उसके बाद हम जाएं दूसरे मार्केट में, नहीं, हमें आइडिया लग गया कि यहाँ का रेंज ही ये है। अभी 9000 से यहाँ स्टार्टिंग है, 15,000 20,000 तक जाएगा, और ये मेरे बजट से बहुत आगे है। तो आपको पहले पता चल गया कि आपका गोल यहाँ नहीं मिलने वाला है, आपने इसको बाउंड किया, फिर आप अगले ब्रांच से दूसरे मार्केट में पहुँच गए, वहाँ पे आपने देखा हाँ 3 है, 2 है, 4 है, 6 है, फिर आप उसमें अपना कंपेयर सर्च करके और फिर आप सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो ये था हमारा अनइन्फॉर्म्ड सर्च। तो इसमें इतने सारे हैं, ये डीएफएस का इतना टाइप है, इसमें हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नया दूसरा जो टेक्निक लाया गया, क्योंकि इसकी कमी को इसने दूर किया, इसकी कमी को इसने दूर किया, इसकी कमी को इसने दूर किया, ऐसे बारी बारी से हर डीएफएस के एक एक कमी को इसने दूर किया, और इस तरह से इतने टाइप्स हो गए। अब आप आ जाइए इन्फॉर्म सर्च पे।
इन्फॉर्म सर्च जो हम लोग को पढ़ना है, ह्यूरिस्टिक सर्च पढ़ना सारा है, समझना सारा है। ऐसा नहीं सिलेबस में दिया है, इसको हाईलाइट किया है, यानी कि इसको आपको और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आप नहीं जानेंगे तो इसको सिर्फ पढ़ के आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इन्फॉर्म सर्च में हम आते हैं। इन्फॉर्म सर्च क्या है? जिसमें कि आपको कॉस्ट बता दिया जाएगा और आपको एक टाइम बता दिया जाएगा, इतने टाइम में कीजिए, और मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो ह्यूरिस्टिक किस तरह से है? जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको घर में कोई पार्टी रखनी है, कुछ बर्थडे या कोई भी छोटा मोटा ओकेज़न रखना है, तो आपको पहले प्लान है आपका कि आपको 100 लोगों को बुलाना है, 200 लोगों को बुलाना है, आपको लंच डिनर कराना है, लंच कराना है, स्नैक्स कराना है, जो भी कराना है, आपको केक चाहिए, आपको इतने कुर्सी चेयर जो भी चाहिए। तो आप इन्फॉर्म सर्च में जा रहे हैं, आपको पता है, आपका प्लानिंग के साथ है, ये प्लान्ड होता है। ह्यूरिस्टिक मीन्स प्लान्ड, तो आपको ये पता है। और अनइन्फॉर्म में क्या है? जैसे कि हम 2 दोस्त मिले, अरे आओ चलो बैठो चाय पी लेते हैं, चाय के साथ पता चला आज घर में कुछ खास स्पेशल भी बना था तो वो भी खिला दिए, कुछ और मंगा दिए, कुछ मतलब वो सडन वहाँ पे प्लान बन गया। लेकिन इन्फॉर्म में क्या है? प्री प्लान्ड, पहले से आपकी प्लानिंग है और आपको इन्फॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप सारा प्रिपरेशन किए। तो इसमें क्या है? ये बेस्ट फर्स्ट सर्च है। ये लाइक क्यों मैंने इसके लिए लिखा था, सॉरी, ये ब्रेड्थ का है, इसको मैं कट कर दूँ। ये इसमें क्यू या स्टैक वाली बात ही नहीं है, ये मैंने इस BFS को समझ के यहाँ गलती से लिख दिया था। तो इसमें क्या है? ये बेस्ट फर्स्ट सर्च है, बेस्ट फर्स्ट सर्च। उसके बाद इसमें कौन कौन सा टेक्निक है? ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ग्रीडी से आपको नाम से ही पता चल जाएगा, ये मिनिमम, बिल्कुल जो मिनिमम है वो आपको सॉल्यूशन, मतलब मिनिमम कॉस्ट वाला सॉल्यूशन आपको दिलाएगा। उसके बाद है ह्यूरिस्टिक लोकल सर्च, फिर है हिल क्लाइंबिंग सर्च, सिमुलेटेड एनेलिंग सर्च, लोकल बीम सर्च, जेनेटिक एल्गोरिदम, ए सर्च, ए स्टार सर्च। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, और अगर डिटेल में करना है तो मैं और अगले वीडियो में इसको और डिटेल में बताऊँगी। हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड जो हमको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो मेरा फोकस उसी पे है कि एग्ज़ाम में आपको एकदम कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो, आपके दिमाग में बिल्कुल इमेज एकदम क्लियर हो। इसलिए मैं एक ही पेपर पर लाई ये सारा फिगर, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, ये कहाँ का है, ये कहाँ का है, ये कैसे है, ये कैसे। इसमें आपको सबका रीज़न पता चलेगा और रिलेशन पता चलेगा। जैसे ब्लड रिलेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें ग्राफ बनाना पड़ता है, क्योंकि लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं उसमें। उसी तरह इसमें किसका रिलेशन किससे क्या है ये पता चलेगा। तो हम आ रहे थे बेस्ट फर्स्ट सर्च पे। बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? सबसे पहले तो कि वो बेस्ट है, वो ब्रेड्थ और डेप्थ दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसको हम ब्रेड फर्स्ट सर्च बोलते हैं। उसके बाद ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या है? कि जिसमें मिनिमम कॉस्ट पे काम हो जाए, बिल्कुल मिनिमम, ज़्यादा सबसे कम जो कॉस्ट लगे उस पे हम सॉल्यूशन ले आएंगे। उसके बाद क्या है? हिल क्लाइंबिंग। आपको किसी पहाड़ पे चढ़ना है, हिल पे चढ़ना है, तो हिल क्लाइंबिंग आप कैसे करते हैं। उसके बाद है सिमुलेटेड एनेलिंग, फिर है लोकल बीम सर्च, यानी कि आप लोकल कहाँ जा रहे हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम, ए सर्च एंड ए स्टार सर्च। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि अब इस पेज पे मैं और कुछ समझाऊंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी हमने अनइन्फॉर्म सर्च को पढ़ा, मैं इन्फॉर्म सर्च को एक अलग से वीडियो में और एक अलग से फिगर के साथ आपको बिल्कुल एकदम
क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगी। और उसके बाद फिर हम और क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये था हमारा सर्चेज, अनइन्फॉर्म सर्च, ब्लाइंड सर्च, ब्रूट सर्च, इन्फॉर्म सर्च, ह्यूरिस्टिक, इंटेलिजेंट सर्च। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।